दोस्तों नमस्कार। आज नई वीडियो के साथ मैं उपस्थित होना चाह रहा हूँ। आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आज हमारा देश जो है आज से नहीं 1000 वर्ष से लगभग जातिवाद का शिकार हुआ है। और आज तो इतना महीन जातिवाद हो गया है जिसे आप मानसिक गुलामी कह सकते हैं। शारीरिक गुलामी तो कर ही रहे हैं, लेकिन मानसिक तौर तरीके से कर रहे हैं, जिसमें हो भी जा रहा है और हमारा पता भी नहीं चल रहा है। हमारा देश जातीय गुलाम है, हमारा देश धार्मिक गुलाम है। नंबर 1 पर जातीयता है और नंबर 2 पर धार्मिकता है। और इसका फ़ायदा लेने वाले देश के 10% लोग हैं, जो आज हमारे समाज को, हमारे देश को विकास के बजाय विनाश की तरफ धकेल रहे हैं। कोई भी देश तब देश बनेगा, मजबूत बनेगा, जब उसका एक एक नागरिक मजबूत होगा। जैसे हमारा परिवार होता है, परिवार में हर सदस्य अगर मजबूत है तो वो संपन्न परिवार कहलाता है। उसी तरह हमारा देश है। हमारे देश में संपूर्ण सभी लोग संपन्न होंगे, आज़ाद होंगे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर तरीके से सबको हर जगह अपना अपना उचित स्थान मिलेगा, जिससे उनकी जीविका रोजी रोटी चल सके, तो वो आगे बढ़ने का एक रास्ता बनेगा। और इस तरह से सारा देश राजनीति और आर्थिक तरीके से मजबूत होकर, सामाजिक तरीके से मजबूत होकर एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। लेकिन आज हमारे देश को पीछे ढकेलने का काम, पीछे ले जाने का काम कुछ ही लोग हैं जो जातिवादी मानसिकता विचारधारा के हैं। इससे उनका अपना फ़ायदा है, इसलिए वो कर रहे हैं। और हमको गंदगी में, कचरे में और घुट घुट कर जीवन जीने का एक तरीका बना दिए हैं, जिससे हम लोग 90% लोग 10 रोटी पर जी रहे हैं और 10% लोग 90 रोटी पर जी रहे हैं। उनका जीविका चलाना भी मुश्किल हो गया है कि किस तरह से किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, कहीं भी देखिए तो अपना जो संवैधानिक तरीका है उसका तो कोई नाम ही निशान नहीं है। संविधान के तहत कोई भी ड्यूटी 8 घंटे की गई है, यहाँ तो 12 घंटा, 16 घंटा, कितना टाइम ले लें कुछ पता ही नहीं है। और बदले में मजदूरी उनको इतना दी जाती है कि वो दूसरे दिन फिर आने को मजबूर हो जाएं, उनके पास कुछ भी ना बचे, इतना कम मजदूरी देते हैं। और ये शोषण का ही रास्ता है। इस तरह से देश तो हमें लगता है मजबूत नहीं बन पाएगा। और देश को मजबूत बनाने के लिए सबको समान अधिकार देना पड़ेगा। सबको शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करना पड़ेगा और वैज्ञानिक बनाना पड़ेगा, वैज्ञानिक जानकारी देना पड़ेगा, विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा। जब तक वैज्ञानिक जानकारी नहीं होगी तब तक बढ़ने का कोई चांस आगे नहीं है। विज्ञान के माध्यम से ही विश्व के
तमाम देश जो हमसे बहुत पिछड़े हुए थे आज बहुत ही आगे चले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ समरसता और विज्ञान का क्षेत्र बन गया है। और वो हम लोगों से ही ज्ञान लेके आज ज्ञानी विज्ञानी बन गए हैं, और हम लोग चंद्र लोगों की मुट्ठी में कैद होके मानसिक गुलाम बन गए हैं। तो ऐसी मानसिकता हमारे हिसाब से तो देश को विकास की तरफ कभी नहीं ले जाएगा। विकास की तरफ ले जाने के लिए सबको समान शिक्षा, सबको समान आर्थिक राजनीतिक अधिकार देना ही पड़ेगा। और अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है, अधिकार छीन लेना पड़ता है। और मैं यही कल्पना करूँगा कि सब अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें, और जो 90% शोषक लोग हैं वो उन लोगों से आँख मिलाकर, अगर मेहनत करने की उनमें ताब है तो आँख से आँख मिलाकर बात करने की भी ताब होनी चाहिए, और उनसे बात करें और अपना वर्चस्व बनाएं, अपने को मजबूत बनाएं, अपने को उनके सामने खड़े होने लायक बनाएं। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ तो शिक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में इतना घनघोर अभिशाप बन रहा है कि स्कूल वगैरह, कितने स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सभी स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। प्राइवेट में हमारे बच्चे इतनी फीस दे के पढ़ नहीं पाएंगे। इस सब से मुकाबला करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ मैं विदा लूँगा। धन्यवाद।